अगर आप भी मीठे खाने के शौकीन हैं, आम के सीज़न में अगर आपने इस रेसिपी को नहीं बनाया तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। आम की ये स्वीट डिश इतनी सॉफ्ट बनती है कि मुंह में रखते ही घुल जाती है, एकदम रसीली सॉफ्ट गुलाब जामुन की तरह। इस स्वीट डिश बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 पके हुए आम। तो आमों को काटकर इसका पल्प को मिक्सी जार में ग्राइंड कर लें तो इस तरह का स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब एक बड़े बाउल में 1 कप मैदा छान कर ले लें। इसी के साथ इसमें 1/4 कप सूजी डालें। 2 बड़े चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डालें तो मिल्क पाउडर से इसका जो टेस्ट है बहुत ही इनहेंस हो जाता है। अब इसमें 4 बड़े चम्मच दही डालें तो दही से ये अच्छे से फर्मेंट हो जाता है और इसके अंदर बहुत सी जाली बन जाती है। इसी के साथ डाल रही हूँ मैं अब इसमें 1/4 स्पून मीठा सोडा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर वाला दूध डालें और इसे विस्कर की हेल्प से मिक्स कर लें। तो अभी ये पेस्ट पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आम पल्प और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिश्रण को हमें इतना मिक्स करना है कि इस मिश्रण के अंदर कोई लम्स ना रहे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आम मिश्रण मुझे अभी यहाँ पर थिक लग रहा था तो मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक परफेक्ट घोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो जो हमने इसके अंदर सूजी डाली है वो बहुत सारा दूध ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे सूजी फूल जाती है। तो दूध की ज़रूरत अगर हमें लगेगी तो इसमें दूध बाद में डालेंगे। अब इस मिश्रण को ढक्कन लगाकर रेस्ट पर रख लें, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं चीनी चाशनी बनाने की। अब गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें 1 कप चीनी डालें, आधी कप पानी डालें। अब इसी के साथ 2 इलायची को तोड़कर डाल लें। अब चीनी चाशनी को अच्छे से करछी से मिक्स कर लें। अब इसमें कुछ केसर के धागे डालें। अब चीनी चाशनी को तब तक पकाएं जब तक चीनी पानी में अच्छे से घुल ना जाए और एक चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार ना हो जाए। जिस तरह की चाशनी जलेबियों के लिए बनाकर तैयार करी जाती है, उसी तरह की चाशनी बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। चीनी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब आम मिश्रण को चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमने जो सूजी डाली थी वो फूलकर मोटी हो गई है और ये जो मिश्रण है वो थिक हो गया है। तो इसे हमें इतना ज़्यादा थिक नहीं रखना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इस मिश्रण का एक स्मूथ घोल बनकर तैयार हो गया है। तो जब मैं इस घोल को करछी से उठाकर डाल रही हूँ तो घोल एकदम रिबन जैसा गिर रहा है। तो इसी तरह का घोल हमें यहाँ पर बनाकर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। अब गैस पर एक पैन रखें, पैन पर तेल डालकर गरम कर लें। अब इसमें 1 करछी बैटर भरकर पैन पर डालें और इसे एक तरफ से अच्छे से पकने दें। अब ये टिक्की एक तरफ से अच्छे से सिक गई है। अब इसे दूसरी तरफ किसी चिमटे से पलटकर पका लें। तो मैंने इसे झारे से पलटा है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसे चिमटे से पलटकर पकाएं, जिससे तेल के छींटे मुंह में नहीं आएंगे। अब इसमें हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। अब इसे निकाल कर प्लेट में रख लें। अब दूसरा बैच भी मैं आप लोगों को बनाकर बता देती हूँ। तो मैंगो टिक्की अच्छे से बने या ना बने, पहले मैंने एक ही टिक्की बनाकर तैयार की थी तो ये परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो अब मैं इसमें 2 बनाकर तैयार करूँगी। तो पैन जितनी बड़ी या छोटी हो आप उतनी ज़्यादा टिक्की बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये टिक्की एक तरफ से अच्छे से सिक गई है। अब इसे दूसरी तरफ पलटकर पका लें। अलट पलट कर दोनों तरफ से मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। अब इन्हें निकाल कर प्लेट में रख लें। अब तैयार करी हुई टिक्की को चाशनी में डालें। तो इन टिक्कियों को चाशनी में तब तक रहने दें जब तक दूसरा बैच बनाकर हम तैयार ना कर लें, मतलब 9-10 मिनट के लिए। तब तक जो टिक्की है वो चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगी। अभी मैंने 3 टिक्की बनाकर तैयार करी है, तो 3 टिक्की और बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब करछी से पेस्ट भरकर पैन पर डालें। जब टिक्की एक तरफ से सिक जाए तब इन्हें दूसरी तरफ पलटकर पकाएं। अलट पलट कर टिक्कियों को तब तक पकाएं जब तक टिक्की में हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। तो टिक्कियों को अलट पलट कर मैंने हल्का सा ब्राउन कलर आने तक पका लिया है। अब ये टिक्की बिल्कुल तैयार है। अब जो टिक्की मैंने चीनी चाशनी में डुबो के रखी थी उन्हें अब निकाल लेते हैं। तो चीनी चाशनी इनके अंदर तक अच्छे से चली गई है। अब इनमें जो एक्स्ट्रा चीनी चाशनी है उन्हें मैंने निकाल लिया है। अब इन टिक्की को प्लेट में रख लें। अब जो सेकंड बैच की टिक्की मैंने बनाकर तैयार करी थी, अब इन्हें चीनी चाशनी में डालें और 9-10 मिनट के लिए डुबोकर रख लें।
तो इसी तरह से सारी टिक्की को मैंने चीनी चाशनी में डुबोकर इनमें चीनी चाशनी की कोटिंग अच्छे से कर ली है। तो जो टिक्की है एकदम रसीली, सॉफ्ट, स्पंजी बनी है, जो खाने में बिल्कुल गुलाब जामुन जैसी सॉफ्ट लगती है। क्या पके हुए आमों से इस तरह की स्वीट डिश आपने बनाकर खाई है? अगर आपने खाई है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये खाने में कैसी लगी। और अगर आपने इसे नहीं बनाया है तो आप इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। घर के बेसिक सामानों से ही झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है, तो जिसे बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत और झंझट नहीं लगती है। तो इस स्वीट डिश को बनाकर आप 2 या 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखकर इसे ठंडा करें, फिर इसे खाने के लिए ठंडी ठंडी ड्राई फ्रूट कतरन डालकर सर्व करें, तो ये खाने में ठंडी ही अच्छी लगती है। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।